हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। और आज हम इस टॉपिक से यानी कि गंगा नदी तंत्र से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे। और जिसे भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, आज के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। और आपको इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है मेरे चैनल पर, उसे ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ से जितने भी फैक्ट हैं आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लें तो इसका जो सीक्वेंस मिलाने को देते हैं वो हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ये 1 नंबर है। और 1 नंबर कितना इम्पॉर्टेंट होता है वो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम में हर एक स्टूडेंट को उसकी वैल्यू पता होती है। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इससे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लास्ट तक देखिएगा। मैं इसकी ट्रिक एक बार आपको यहाँ पर भी बता दूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो कि है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र में जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी किस तरीके से गंगा का उद्गम होता है, कौन सी नदी किस में मिलती है और किस प्रयाग का निर्माण होता है, उन सब पर हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं भागीरथी। ठीक, यहाँ से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। भागीरथी इधर से यहाँ से आ रही है और आपकी यहाँ पर मिल जाती है देवप्रयाग में। ठीक है, वहीं पर आपकी एक नदी है भीलांगना, वो यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर उसका एक निर्माण हो रहा है। एक है आपकी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा से मिलकर कितनी नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं और वो नदियाँ किन प्रयागों का निर्माण कर रही हैं, उन सब पर एक एक करके बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से आई? ठीक है, तो जो भागीरथी नदी है आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद में गोमुख पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो उसके बाद इसका जो संगम होता है कहाँ पे मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक, और भागीरथी और अलकनंदा, देखिए यहाँ से अलकनंदा आ रही है, यहाँ से भागीरथी आ रही है। जब ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग के पास मिल जाएंगी तो इसे कह देंगे गंगा। ठीक है, तो यही है आपकी गंगा, जिसे कहते हैं गोमुख पहाड़ी से निकलती है ना। अक्सर आपसे गंगा के बारे में भी पूछा जाता है। तो अब आपने पढ़ा कि भागीरथी कहाँ पे मिली, कहाँ पे गंगा का निर्माण हुआ। अब गंगा के बारे में एक तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पर भी आते हैं। गंगा नदी महान हिमालय से निकलकर लघु और मध्य हिमालय को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। गंगा नदी महान हिमालय से निकलती है। ठीक है, ये वही महान हिमालय है जहाँ से गोमुख पहाड़ी, गंगोत्री हिमनद से भागीरथी का उद्गम हो रहा है, यानी कि गंगा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो गंगा नदी क्या कर रही है, महान हिमालय से निकलकर लघु और मध्य हिमालय को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। मैं आपको हिमालय के बारे में भी पूरा पढ़ाऊंगी और बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो कहाँ पे गार्ज का निर्माण कर रही है, लघु और मध्य हिमालय को काटकर। फिर है आपका गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में एक फैक्ट और है, गंगा नदी हरिद्वार के पास से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये कम से कम 10 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास प्रवेश करती है। अब गंगा नदी के बारे में हम फिर किसी वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम गंगा नदी तंत्र के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, भागीरथी का, ये देखिए ये भागीरथी नदी है, ये है आपका अलकनंदा। ठीक है, ये पूरी है अलकनंदा। अब अलकनंदा किस में मिल रही है वो आपको देखना है और उसे याद करना है। ठीक है, जो अलकनंदा है, अलकनंदा ये देखिए ये नदियाँ दी हैं। अलकनंदा ये है आपकी धौली गंगा, ये है नंदाकिनी नदी, ये है पिंडार नदी, ये है आपकी मंदाकिनी, ये है नंदाकिनी और ये है मंदाकिनी। ठीक है, और ये आपकी भागीरथी नदी है ही। ठीक, तो सबसे पहले आता है आपका विष्णुप्रयाग। देखिए
एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी है कि सबसे पहले है आपका विष्णु प्रयाग, फिर है आपका नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने मेरे चैनल पर दे रखी है, उसके शॉर्ट्स में आप इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अलकनंदा किन नदियों में मिलती है और कौन से प्रयाग का निर्माण करती है। देखिए, अलकनंदा जब धौली गंगा में मिलेगी तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करेगी, है ना। अलकनंदा जब धौली गंगा में मिलेगी तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करेगी, ठीक है। और अलकनंदा जब नंदाकिनी नदी में मिलती है तो ये नंद प्रयाग का निर्माण करती है। आपको इन सब में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको याद कराऊंगी। फिर अलकनंदा जब पिंडार नदी में मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। और वही अलकनंदा जब मंदाकिनी में, ये देखिए इधर से मंदाकिनी में मिल रही है। अब आपने एक चीज़ और देखी, बाकी नदियाँ इधर से मिल रही हैं और ये दो नदियाँ आपकी भागीरथी और मंदाकिनी ये इस तरफ से मिल रही हैं, ठीक। तो जो पिंडार नदी है, ठीक है, बाकी क्या है आपकी बाएं से मिल रही हैं और ये दो नदियाँ दाएं से मिल रही हैं ना, मंदाकिनी और भागीरथी। ये सब एक एक फैक्ट हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो अलकनंदा जब पिंडार से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बनेगा। अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो रुद्र प्रयाग, और जब भागीरथी से मिलती है तो देव प्रयाग। अब देखिए, अलकनंदा और धौली गंगा, अब इसको आप याद कैसे करेंगे? इसको आप विष्णु जी से, विष्णु प्रयाग को विष्णु जी से आप कह सकते हैं ना कि विष्णु जी जो हैं वो जब कोई कुछ भी ऐसा काम करता है तो उसको मतलब क्या होता है, विष्णु जी जो हैं हमारे एक ऐसे देव हैं जिन्हें हम मतलब है ना, हर कोई ईश्वर को मानता है, ठीक है। तो आप विष्णु जी से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि हर किसी की धुलाई कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो विष्णु जी क्या करते हैं, हर किसी की धुलाई कर देते हैं, ठीक है। आप इसे बस फन के वे में आप इसे समझने के रूप में कर सकते हैं, ठीक। तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा में मिलेगी तो विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी, नंद और नंदाकिनी तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर पिंडार और कर्ण, है ना, तो कर्ण और पिंडार नदी। तो देखो ड़ा, डा और ड़ा, इस तरह भी आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे डा दिया है और यहाँ पे ड़ा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि पिंडार और कर्ण। उसके बाद मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, है ना, मंदाकिनी और रुद्र। देखो, रुद्र रूप जब किसी का रौद्र रूप होता है, ठीक है, तो वो उसकी गति कैसी होती है, मंद नहीं होती है, उसकी गति तेज़ होती है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति तो उसकी गति को हम क्या करते हैं, मंद, मंद मतलब धीमा, है ना। जब कोई रौद्र रूप धारण करता है, रौद्र मतलब क्रोध में, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो क्रोध है उसको शांत करने के लिए उसकी क्या बोलते हैं, मंद। मंद का मतलब क्या होता है कि मंद मंद, धीरे हो जाओ, इतना तेज़ मत हो, इतना क्रोध मत करो, है ना। तो मंद मंद, आप बस किसी भी चीज़ को याद करने के वे में आप याद कर सकते हैं ना, आप उसे कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी भागीरथी है, तो भागीरथी आपकी आ रही है इधर देवप्रयाग में मिलती है ना। भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तभी बनती है गंगा, है ना। तो भागी, तो देवी देवता को देखकर हर कोई, जैसे कोई कन्या है तो वो भागी जा रही है ना, आप ऐसे कहेंगे वो भाग रही है, देवता के दर्शन पाने के लिए वो भाग रही है, तो भागीरथी देवप्रयाग। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आपको समझा पाई हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे एक भीलांगना नदी और भागीरथी और भीलांगना के संगम पर एक बांध बनता है, टिहरी बांध, जो कि हज़ारों बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। आप इसके बाद गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ से जितने फैक्ट बनने थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। जो है आपको इसका सीक्वेंस याद करना है, तो इसकी ट्रिक है बिना कर दे गंगा मिली, यानी बिना यानी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, बिना कर, रा से रुद्र प्रयाग और दे से देव प्रयाग। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए। यहाँ पे एक और बार मैं आपको बता दूँ कि ये तीनों नदियाँ आपकी कहाँ से मिल रही हैं, बाएं से मिल रही हैं। वहीं ये जो मंदाकिनी है और ये इधर भागीरथी, ये आपके दाएं से मिल रही हैं, ठीक है। आई होप आपको ये
बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। टेक केयर।